हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 3.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। कुछ एग्जांपल थे, एक दो वे भी देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 करनी। 3.2 में पहले क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करने हैं जितने इसके पार्ट है, यानी कि प्रतिस्थापना विधि द्वारा सारे के सारे हल निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। तो हमें प्रतिस्थापना विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सोल्व करना। एलिमिनेशन से भी सोल्व हो जाएगी, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 14 और 4 18। तो एलिमिनेशन से भी सोल्व हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में क्या कर जाता है, यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन में हमने देख लिया था कि कोई एक इक्वेशन लेनी, उससे तीसरी इक्वेशन बनानी और उसे जिस इक्वेशन से बनाई उससे अलग में रखनी। यानी अगर हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाई तो इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी, 2 में नहीं रखनी। अगर 1 से 3 बनाई तो 3 की वैल्यू 2 में रखनी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाएंगे और फिर इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से। तो हम क्या करना है, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करें, x को इधर रखेंगे क्योंकि किसी एक की वैल्यू चाहिए हमें। x यहीं पर रखा, y इधर लेके, तो y माइनस का क्या होगा, y होगा प्लस का। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो गया। तो ये बनेगी इक्वेशन 3। समझ गए। इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 3 निकाली, चाहे हम y इधर y रख लो, x को x प्लस का इधर माइनस का x ले आओ, बात वही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक वैल्यू, लेकिन मैंने y इसलिए पूछा है क्योंकि इधर माइनस, अगर मैं x पूछता तो इधर माइनस वाई रह जाता, फिर इधर कॉमन लेने पड़ते जब ये माइनस कटता। लेकिन x क्या है, x ऑटोमेटिक प्लस का, ये माइनस का इधर जगह प्लस का हो गया। अब इक्वेशन 3 हमने किससे निकाल ली, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में नहीं रखनी, इक्वेशन 1 में रखनी। तो इक्वेशन 1 में यहां लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो ये जो x की वैल्यू, इसे जहां पे x है इक्वेशन 1 में आ रखना है, यानी कि बस यहां पे रखना x की जगह 4 प्लस वाई ये वाला इक्वल टू 14। तो हम क्या रखेंगे, x की जगह 4 प्लस वाई, ये तो हो गया पूरा का पूरा x की जगह, प्लस वाई ये वाला, प्लस वाई इक्वेशन वाला, प्लस वाई इक्वल टू 14। तो क्या हुआ, 4 वाई प्लस वाई 2y, वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 14। अब ये 4 जो है, ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का, क्योंकि हमें बस y की वैल्यू चाहिए, तो एक एक करके हम सारी चीज उधर लेकर जाएंगे। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 14 में से 4 गया 10। तो यहाँ क्या आई वैल्यू, y इक्वल टू 10/2, क्योंकि 2 जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 5 जा 10, y की वैल्यू आएगी यहाँ से 5, 2 5 जा 10, 2 से 5 को डिवाइड करा। अब आगे क्या करना हमें, ये जो y की वैल्यू निकल गई, इस y की वैल्यू का इक्वेशन 3 में रख लो, 2 में रख लो, 1 में रख लो, किसी में भी रख लो, लेकिन सबसे आसान पड़ता है इक्वेशन 3 में रखने पे, क्योंकि x यहाँ पे सिर्फ हमें रखना 5 और 5, 4 और 5 9, सीधी x की वैल्यू निकली। अगर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना 5, उस 5 माइनस 5 को इधर लेके जाएंगे, फिर सोल्व करेंगे जब x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ -5 रखा, उसे इधर +5 रखा, इधर लेकर गए -5 हुआ, फिर उसमें से माइनस करो जब x की वैल्यू निकलेगी। लेकिन यहाँ पे पहले सही है, तो हम यहाँ रख देंगे इसे, हम रख देंगे यहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में x का y का मान रखने पर, यानी कि y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो हमें x की भी मिल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू तो है लेकिन ये y के पदों में, यानी कि y के साथ है, लेकिन y की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी तो हम पूरी x की निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो क्या हुआ, x इक्वल टू 5 और 4 9। तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से क्या हुआ हमारे पास, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू
y इक्वल टू 5। बस यही हमारा आंसर था। आप इसे एलिमिनेशन से करोगे तो भी x 9 और y 5 निकल गया। ग्राफ से करोगे तो भी यही आएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से कई क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन से हमने करा तो x 9 y 5। पार्ट 2 में आपको एक इक्वेशन तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो सही रखी, लेकिन 2 इन्होंने अपॉन में रखी, अजीब सी रखी। तो आपको इसे करने के दो तरीके, या तो पहले आप इसे सोल्व कर लो एलसीएम लेके, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो बनेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। फिर इसे इधर ले जाओ। ये सब्स्टिट्यूशन में सबसे बढ़िया मेथड है, ये भले ही ऐसी हो, हम लेकर चलेंगे इस वाली इक्वेशन से। अभी गलत दिखाता हूं। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1, सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, सोल्यूशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। हमें क्या करना, क्योंकि 2 ऊट पटांग दे रखी, लेकिन करने को तो इससे भी कर सके हम। 2 की एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका 2 की मल्टीप्लाई एस में करो, यानी कि ऐसे, पहले ऐसे करती, फिर 3 की मल्टीप्लाई टी में करो, यानी कि ऐसे करती, फिर इनकी आपस में कर दो, 3 की 2 में कर दो, यानी कि ऐसे 3 2 6। तो इसकी इसमें करी 2s, इसकी इसमें करी प्लस 3t इक्वल टू 3 2 6। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 3 6 6 36 बन जाएगा ये। तो ऐसा ना करके बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम पहले इक्वेशन 2 को रहने दो, इक्वेशन 1 से करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 है। अब माइनस का t इसे इधर भेज दो, तो क्या होना, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये बनी हमारी तीसरी इक्वेशन। क्या करना हमने, माइनस टी को इधर भेज दिया, तो इक्वेशन 3 बनी। इक्वेशन 3 किससे बनी, 1 से, 1 से 3 बनी। तो इस 3 इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन 3 फर्स्ट से बनी, तो अब इक्वेशन 3 की जो वैल्यू हो सेकंड में रखनी, फर्स्ट से बनी तो सेकंड में रखनी, सेकंड से बनी तो फर्स्ट में रखनी, अब उससे दूसरी में रखनी। तो अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2 में, तो यहां लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि इस बार एस है, एस इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में एस आ गया यहाँ पे एस, क्योंकि एस में पूछ रखा है, एस का मान रखने पर। अब हमें इक्वेशन 3 की वैल्यू यहाँ रखनी, तो एस की जगह रखेंगे हम 3 प्लस 2, जहां एस है, एस की जगह रखना हमने 3 प्लस टी, सॉरी 3 प्लस टी चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे, कोई नहीं, मैं ऐसा बनाता हूं। 3 प्लस टी अपॉन 3, सिर्फ इस एस की जगह हमने रखा 3 प्लस टी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एस की जगह क्या रखा हमने यहां से, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने बनाई एस इक्वल टू 3 माइनस वो 3 प्लस टी, तो एस की जगह रखा हमने यहाँ पे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसे एक बार क्वेश्चन को सोल्व करो। एलसीएम का क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इनकी आपस में, यानी कि इस वाले की तो ऐसे, फिर इस वाले की ऐसे, और नीचे ही आपस में। अभी देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी किसमें, 3 प्लस टी दोनों में, 3 प्लस टी दोनों में होगी, प्लस अब इसकी होगी इसमें, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई टी में करी 3t अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 6 इक्वल टू 6। क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी पूरे में, एक में नहीं होनी, पूरे में होनी, क्योंकि ऊपर पूरा है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई एस में, 3 की टी में, 3 की 2 में। तो इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करी, और इनकी आपस में। अगर प्लस का साइन है बीच में, प्लस का, यहाँ पे प्लस का, माइनस का होता माइनस का। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, फिर 2 की टी में, तो 2 की हमने करी, 2 की 3 में करी तो क्या आया, 3 2 6 प्लस 2 की टी में करी तो 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6 अपॉन। अब ये क्या है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला होता है डिवाइड में रहता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो पहले हम लिखेंगे 6, लिखा 6 ये वाला 6, 2t प्लस 3t, 2t और 3t 5t प्लस 5t 2t इक्वल टू, अब 6 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो 36 इक्वल टू 36, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी हमने, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी। अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में रहता तो डिवाइड में जाएगा ना, तो डिवाइड में तो इसे मल्टीप्लाई लेंगे, तो अब ये बनेगी। अब 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, क्योंकि
ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, तो क्या बचा 5t इक्वल टू 30। अब t अपॉन 30/5, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो t की वैल्यू क्या निकली यहां से, t की वैल्यू निकली 6, क्योंकि 5 6 जा 30, 5 6 30, t की वैल्यू निकली 6। अब इस t की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन 3 में, 2 में भी रख सको 1 में भी रख सको, लेकिन 3 में रख के आसान पड़े, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। नीचे लिखेंगे हम समीकरण, हिंदी वालों के लिए समीकरण 3 में t का मान रखने पर, या फिर t का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसा आपको सही लगे ऐसा लिख लेना। तो अब t की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखनी, तो s इक्वल टू 3 प्लस t क्या है हमारे पास 6, 3 प्लस t यानी कि 6, तो s इक्वल टू 3 और 6 9। तो यहां से क्या निकल गई वैल्यू हमारे पास, यानी कि s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर का सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी कि प्रतिस्थापना विधि से। पार्ट 3 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखने में तो आपको सिंपल लग रहा होगा कि इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। अब आप अगर इसको खुद से सोल्व करने लगे और आपको पता नहीं, तो इसे सोल्व करते करते निकलने का ही नहीं आ सकता, कितनी कोशिश कर लो ना x की वैल्यू निकले ना y की, क्योंकि इसमें देख लो 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि अगर इक्वेशन 1 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 2 बन गई। तो ऐसा अगर आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट में पहली इक्वेशन ली, उससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो क्या बना, चलो मैं पूरी सोल्व करूँ, पूरी सोल्व करने के बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करा इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम क्या लिखे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करा, एक चीज उधर भेज दिया, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, क्योंकि माइनस का वाई था इधर आकर प्लस का हो गया। अब x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, निकल गई x की वैल्यू आ गई। इस हमने मान लिया इक्वेशन 3, जैसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हमने किससे निकल ली, 1 से निकल ली, तो 1 से निकल ली, तो इक्वेशन 3 अब 2 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, फर्स्ट से निकल ली तो 2 में रखेंगे, 2 में क्या 9, x की जगह क्या रखना है, ये 3 प्लस वाई अपॉन 3, भाई 9 एज इट इज। x की जगह हमने क्या रखा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y ये वाला इक्वल टू 9। यहां तक तो सेम चल रहा, सब सही समझ में आ रहा, सारी चीजें। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 से कट गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई अब मैं नीचे लिख देगा अगली लाइन में, कोई बात नहीं, ये इससे कट गया, तो नीचे है 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, क्योंकि 3 से 9 कट गया, 3 3 जा 9, तो 3 टाइम कटा, तो यहाँ 3 रह गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 की वाई में करी 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 3 3 जा 9, 3 की वाई में करी 3y माइनस एज इट इज 3y इक्वल टू 9। अब क्या है, एक प्लस का 3y है, एक माइनस का 3y, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हुआ 3y कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बच रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 9 इक्वल टू 9, क्या बच रहा है यहाँ 9 इक्वल टू 9 बच रहा, 9 इक्वल टू 9 ना y की वैल्यू निकली, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी, हमने x में रखा, y की वैल्यू निकलती, लेकिन यहाँ पे निकल गई, क्योंकि तो अब हम इसका क्या निकलेंगे, ना x की वैल्यू निकाल सकते हम इससे, ना y की वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि दोनों बराबर आ गई। क्योंकि अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन 2 बन गई, और ऐसे में आंसर निकालना मुश्किल है। तो हम इसके स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इसके स्टेटमेंट में हम लिख देंगे वी डू नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
वी डू नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, हम एक्स और वाई के मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज क्योंकि एक्स और वाई, जो एक्स और वाई है, अगर आप देख लो, हमने अभी देखा था कोइंसिडेंट लाइन कौन सी हो, कोइंसिडेंट हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर मैं इसे इक्वेशन में रखूं 3/9 इक्वल टू A1/A2 B1/B2 1/3 इक्वल टू C1/C2 3/9, तो ये क्या बना 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, 3 हो जाती 3/9। तो सारे इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल किसमें आवे, कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट का सॉल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट यानी कि संपाती बन रहा, संपाती का आंसर सॉल्यूशन क्या बना है, अनेक हल। तो यानी कि बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि समीकरण और समीकरण 2 हैव इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनके अनेक हल है। तो आप इसे हिंदी में लिख दोगे, हम x तथा y के मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 के अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि समीकरण और समीकरण 2 के हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। पार्ट 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, यो है पहली इक्वेशन, और यो है दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब पॉइंट वाले आ गए, इसमें क्या करना, पॉइंट वाले में सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, सॉल्यूशन इसका पहले ले लो इक्वेशन 1 में हमें क्या करना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब पॉइंट में क्या रहा है, पॉइंट हटाकर नीचे उतनी डिजिट आ जाए। अगर 0.2 है, हमने पॉइंट हटाया तो कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है वो देखिए, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2, तो 10 आएगा, ठीक है। अगर ये होता 0.22, तो पॉइंट के हटाने के बाद कितनी डिजिट है, 2 और 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 22 नहीं बोला जाने का, अभी हो गया 2 और 2, तो यहाँ तो 2 जीरो के पहले 100। अगर है 0.2346, तो ये पॉइंट 2346 या 2346 नहीं बोला जाने का, ये एक डिजिट बोल जाएगी। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट एक बोल जाए, 2 3 4 6, तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटाने के बाद कितनी जीरो आएगी, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरह इसमें करेंगे हम, इसी तरह 0 पॉइंट इसमें हटाया, इसके पॉइंट का कितनी डिजिट है, एक्स तो लगे, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो चर है और वाई चर है, तो पॉइंट के बाद कितनी, 1 डिजिट है, तो यहाँ क्या 10, यहाँ कितनी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 10, यहाँ कितनी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आ गया 10। अब नीचे का अगर बेस सेम हो, तो अगर नीचे का बेस सेम है एलसीएम के टाइम पे प्लस है ना 2, अब ये क्या बन गया 2/10 3/3y, मैं लिख रहा है एक बार, ये बन गया 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। अगर नीचे का बेस सेम है एलसीएम लेने के टाइम, अब एलसीएम लेगा, अगर एलसीएम लेने के टाइम बेस सेम है ना, तो उसे एक बार लिखकर ऊपर वाले को एज इट इज प्लस कर दो, तो क्या आएगा ये 2x प्लस 3y, और बेस सेम है तो बस एक बार इक्वल टू 13/10। अगर बेस सेम है तो एक बार लिखा एलसीएम में, ऊपर की 2x प्लस 3y एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 13/10। अब नीचे 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 10 से 10 यहाँ भी कट जाएगा, तो हम यहाँ से यहीं सीधा काट रहे। अगर ये ऊपर यानी कि अगर 2/5 इक्वल टू 3/5 है, तो 5 से 5 कट सकता है, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में जाओगे, 2 इक्वल टू 3 इंटू 5/5 बनता, तो 5 से 5 कटता जब भी, तो हम नीचे से नीचे नहीं काट दिया, हमने यही इसको डिवाइड कर दिया, तो 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे चाहे इक्वेशन 1 2 यहाँ से हटा के यहाँ बना लो 1 2, या फिर इसे इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास, इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 ले लो, यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। अब लिखो ना फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण
2 से। समीकरण 2 में भी ऐसे होगा इक्वेशन 2 में, क्योंकि इसके बाद भी एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, इसके बाद भी एक ही डिजिट है, इसके बाद भी एक ही डिजिट है। तो इसे हम ऐसे करेंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया। तो अब इसे मैं ये वाला स्टेप ना लिख के, ये वाला ना लिख के सीधा कर रहा हूं, क्योंकि बेस सेम आता और भाई ये दोनों सेम आ गए, फिर 10 से कट जाएंगे। तो आगे क्या बचेगा, आप कर लेना 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्योंकि पॉइंट हट गया। अब ये बचा 4x, ये बना 5y, और 10 हम ऐसा कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो 10 से 10 कट जाता, तो मैंने सीधी लिख दी। तो इक्वेशन बनी हमारी 4 मान लो इसे। अगर आपने 1 2 पर मान ली तो नीचे 3 4 मान लो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो, कोई एक इक्वेशन ले लो, या तो 3 ले लो या 4 ले लो, उसमें से अब मैं अलग इक्वेशन निकाली, तो मैं इक्वेशन 3 ले रहा, यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से लिख लेना। समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 इक्वेशन 3 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यानी कि जो हम सबसे पहले करते हैं ना क्वेश्चन लिखते ही, वो यहाँ पे सोल्व करेगा, वो यहाँ से शुरू हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज इधर छोड़ो, बाकी उधर ले जाओ। तो यहाँ क्या छोड़ा हमने, 2x इक्वल टू 13, ये प्लस का 3y माइनस का 3y हो गया, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, क्योंकि 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी बनी, इक्वेशन बन गई 5। अगर आपने ऊपर 1 2 मान रखी तो 3 4 5। अब इक्वेशन 5 को आप 4 में रख लो या 3 में रख लो, वो सॉरी इक्वेशन 5 को अब हमने किससे बनाया, 3 से बनाया ना, तो इक्वेशन 5 को हम 4 में रखेंगे। 3 से बनाया तो 4 में रखेंगे, 4 से बनाते तो 3 में रखते हैं, हमने 3 से बनाया तो हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 यानी कि समीकरण इसमें समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो इक्वेशन 4 में हम x की वैल्यू रखेंगे। तो 4 हो गया, ये वाला 4, x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। हमने सिर्फ क्या करा, ये जो x है 4x है, x की जगह ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ से इक्वेशन 5 से। अब इसे सोल्व कर लो, 2 से कट गया, मल्टीप्लाई में जो चीज रहती है कट जाती है, 2 से कट गया 2 बार, तो 2 2 जा 4, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 13 में करी 26। अब इस 2 की 3y में करेंगे 6y, 3 2 जा 6, 13 2 जा 26 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 26 को इधर लेके जाएंगे और पहले इसे सोल्व कर लो। पहले क्या बना, ये बना माइनस का 6y और प्लस का 5y, क्या बना माइनस का 1y इक्वल टू 23 माइनस 26 होता कांस्टेंट, तो इसे इधर लेके इन्हें माइनस कर दिया, माइनस का साइन x ले आया क्योंकि माइनस वाला 6 बड़ा था, -1 इक्वल टू 26 को हम इधर ले गए, तो माइनस का y 1y कह लो, 1y कह लो, ये कितना बता, ये बचा 3, माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस का 3, y की वैल्यू आ गई प्लस के 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, y आ गया 3। अब क्या करना हमें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में रखने में आसान मिला है, इस वाली में जो हमने बनाई थी, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, समीकरण 5 में x का मान रखने पर। मैं यहां रख के दिखाता हूं आपको, क्या रखा, x इक्वल टू, यहां लिख लेना अपने आप, समीकरण 5 में y का मान, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 में y का मान है, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 3 अपॉन 2, क्या करा हमने 13 माइनस 3, बस y की जगह हमने 3 रखा, तो क्या मिला हमें, x इक्वल टू 13 माइनस 3 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 में से 9 जा गए 4, 13 4 अपॉन 2, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला x इक्वल टू तो 2 मिला और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये इसके आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0
√3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब रूट वाला देख का कोई दिक्कत नहीं है, सारे करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे अब इसका। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में कोई एक इक्वेशन ली, उससे एक वैल्यू निकल ली। तो ज्यादातर फायदा माइनस वाली में है, क्योंकि माइनस वाली इधर बचा प्लस हो जा, प्लस में अगर प्लस वाली बचाओ तो माइनस हो जा, और माइनस फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस वाली ले लो सबसे बढ़िया। तो यहाँ लिखेंगे हम पहली इक्वेशन ये मान ली, दूसरी ये मान ली। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या करा हमने, इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब √8y माइनस का इसे इधर लेके जाओ, तो √3x इक्वल टू √8y प्लस का हो गया। अब x इधर रखो, बाकी डिवाइड में बचा दो, x इक्वल टू √8y अपॉन 3 ये क्या निकल गई, ये निकल गई इक्वेशन 3। कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट ये कर दी ब्रैकेट, इक्वेशन 3 निकल गई √8y अपॉन √3 ये निकल गया। अब इसे हमने किससे निकला, ये निकल गया 2 से, तो 2 में रख के 1 में रखेंगे। 2 से निकल रहा 3 तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालते तो 2 में रखते, 2 से निकल रहा था इसमें, इसे 1 में रखेंगे। क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 EQN, इसका मतलब एशन, EQN का मतलब इक्वेशन, और समी से मैं और गोला मतलब करण, इसका मतलब करण। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, समी के बाद गोला बना के लिखे पूरी समीकरण, EQ के ऊपर N लगा गया, यानी कि इक्वेशन, यानी कि समी गोला लगा दे, समीकरण होगा इसका मतलब पूरा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई बात नहीं कैसी लिख लो, हम इसी वाली इक्वेशन में इसके लिए रखेंगे। तो √2 x की जगह क्या रखना, x की जगह रखना ये x इक्वल टू ये है, तो √2 ब्रैकेट लगाया, √8y अपॉन √3 ब्रैकेट करा 1, फिर प्लस √3y इक्वल टू 0। √2 x की जगह x की वैल्यू रख दी, प्लस है हमारे पास √3y, क्या √2 x की जगह x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रखने के बाद ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसे हमें सोल्व करना, एक से लग जा, ठीक है, ये रख दी। अब इसे सोल्व करना, √2 की √8 में मल्टीप्लाई हो जाती है रूट में, पर अगर प्लस करना होगा हम यहाँ तक √2 प्लस √8 तो ये प्लस नहीं हो पाते, लेकिन √2 इंटू √8 है तो √16 बनेगा, √16 मल्टीप्लाई हो जाती है पर प्लस नहीं होने के। तो √2 की 8 में, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर होगा, कट तो रही नहीं, √3 से √2 थोड़ी कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर होगी, तो √2 की √8 में करी तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना, ये बना √16, 8 दूनी 16 अपॉन √3 ये y प्लस √3y इक्वल टू 0। समझिए, इसके नीचे 1 ले लिया एलसीएम लेने को, 8 दूनी 16 √16 अपॉन √3 y प्लस √3y अपॉन 0 इक्वल टू 1। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसकी इसमें, तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई √16 करें तो 1 ही आएगा, √16y, क्योंकि 1 की √16 में करेंगे √16y इक्वल टू √3 के √3 में करेंगे, √3 की मैंने तो रखा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, किसी की भी उसी में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वो डिजिट जो की द्वारा 3। हम 3 को क्या लिख सके, √3 इंटू √3 लिख सके हम 3 को, तो हम √3 इंटू √3 को 3 भी तो लिख सके, ठीक है। अगर √2 इंटू √2 होता तो वो 2 बनता, तो हम क्या हुआ, यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई √3 में हो रही, तो क्या बनेगा, प्लस का 3y अपॉन √3। क्या करा हमने, इसकी इसमें करी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करी यानी कि ऐसे करी, फिर इसकी इसमें करी यानी कि ऐसे करी, और फिर इनकी आपस में करी, इसकी इसमें यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई कर। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नीचे की नीचे कर दो। मैं शुरू से ऐसी बताता आ रहा था, यही सबसे बढ़िया मेथड है। इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू है 0। अब √3 डिवाइड में कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसकी होगी 0 में मल्टीप्लाई।
अगर डिवाइड में रहे तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में होता है। तो इस √3 की 0 में मल्टीप्लाई करी, 0 हो गया। क्या हुआ, √16y प्लस 3y इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये 0 बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, √16 को हम क्या लिख सके, √16 को हम लिख सके 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, और 16 रूट क्या बना, 16 रूट बना 4। जब 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि उसी की मल्टीप्लाई उसी में करना, तो 16 का रूट 4 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4। तो हम 16 के रूट की जगह क्या लिख सके, हम लिख सकते हैं 4y, इस √16 की जगह 4y एज इट इज प्लस 3y इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, 4y और 3y, 4y और 7y, 4y 7y कितने बने, वो सॉरी 4y प्लस 3y कितने बने, 7y, 7y इक्वल टू 0। समझे, 4 और 3 7y। अब y निकालना, तो जो x y के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 0/7, जो कि y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर नीचे कोई डिजिट है और ऊपर 0 है तो वो 0 बनेगा, लेकिन अगर 0 नीचे है तो इनफाइनाइट बनेगा, अनंत। तो इसकी वैल्यू है 0। अब इस y की वैल्यू हमें इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कहीं भी रख लो, लेकिन आसान किसमें पड़े, इसमें रखने पे। तो हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहां रखो x इक्वल टू √8y, √8 और y की जगह है 0, √8 y की वैल्यू हमने रखी यहां से 0 अपॉन, यानी कि बटे √3। अब इसका आंसर होता क्या होगा, √8 की मल्टीप्लाई 0 में करी, 0 आ गया, और 0 को √3 से डिवाइड करा तो भी 0 आ गया। तो क्या आएगी, x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो गया, और 0 को डिवाइड करेंगे इसकी तरह ऐसी, तो 0 बनेगा। तो आंसर क्या है हमारे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। पार्ट 6 में दोनों इक्वेशन अपॉन में दे रखी, तो पहले सोल्व करनी पड़ेगी, सोल्व कर लो चाहे ऐसे कर लो, सोल्व करके ज्यादा आसान पड़ जाए, तो पहली हो दूसरी हो, पहले इसे सोल्व कर लो। क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इनकी आपस में, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम करेंगे सॉल्यूशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से पहले इसे सोल्व करेंगे हम। तो क्या हुआ, इसकी इसमें करेंगे 3 3 9x माइनस 2 की 5 में करेंगे 5 2 10y इक्वल टू अपॉन में 3 2 6, इसकी इसमें इनकी आपस में, और साइन माइनस का इसलिए माइनस का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्या बना 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये बन गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बना लो, अब इन्हें 1 2 मिट होगा, ये 1 2 बना लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 3 बन गई। अब लिखो फ्रॉम, चलो एक काम करो, यहीं कहीं इसके इक्वेशन वो बना लो, इक्वेशन 4 या 5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एक इक्वेशन तो हमें सब्स्टिट्यूशन में उधर जब भी भेजनी तो इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो एक बार लिखने में कम होगा। तो 9x इक्वल टू 9x, एक काम करो इसे इस बार x को इधर भेज के दिखाता हूं मैं। तो क्या होना, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 9x, वो माइनस 9x, माइनस का 10y एज इट इज, माइनस का 12 एज इट इज, ये प्लस का 9x था, इधर जाकर माइनस का 9x हो गया। तो क्या बना, y इक्वल टू माइनस, अब एक काम करो 10 तो डिवाइड में जानेंगे, मल्टीप्लाई माइनस कॉमन ले लो इसमें से, कॉमन कैसे, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ अंदर बचा 12 प्लस 9, क्योंकि अगर आप अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, माइनस की 12 में करी -12, माइनस की प्लस में करी प्लस माइनस का 9x, तो माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों चीज प्लस बन गई, 9x प्लस का x, 9x माइनस कॉमन ले लिया, करके देख लो चाहे, अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बना ये बना y इक्वल टू 12 प्लस 9x अपॉन 10, ये बनी इक्वेशन 4, 9x 12, ये बनी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 ये बना लो, चाहे कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 को 4 बना लेते हैं, लेकिन हमने निकाल लिए।
अब इसकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, लेकिन इस 2 को भी सोल्व करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख रहा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सोल्व करो, यानी कि समीकरण 2 से यहाँ लिख लो अपना। क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इनके आपस में। ये चीज मैं बाद में करनी थी लेकिन मैंने पहले कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सको। तो इसकी इसमें करेंगे 2x, 2x, इसकी इसमें करेंगे प्लस का 3y, अब आपस में करेंगे इनकी 3 2 जा 6 इक्वल टू 13/6, 13/6। अब 6 दोनों जगह नीचे 6 से 6 कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये बनेगी 5। चाहे इसे 4 बना लो, इसे 5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगी। अब ये जो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमने कौन सी से बनाई, इक्वेशन 3 से बनाई, इक्वेशन 4। तो ये 4 हमें रखनी पड़ेगी 5 में, जिससे इक्वेशन बनाई इससे दूसरी में रखनी पड़ेगी। थोड़ा समझ में वैसा आ रहा होगा, क्योंकि पहले हमने ये इक्वेशन सोल्व करी, उसके बाद हमें यो वाली सोल्व करनी थी यहाँ पे, उसके बाद ये चीज करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पहले कर दी। कोई बात नहीं, y की वैल्यू ये निकाल कर अब हम इसमें रख देंगे, क्योंकि हमने 3 से ही निकल ली, तो 3 में नहीं रखने के, उससे दूसरी में रखेंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, हर मेथड आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इस बार ऐसा करवाया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें रखनी, तो y की जगह रखनी है मैं, तो 2x प्लस 3, y की जगह क्या रखना है 12 प्लस 9x अपॉन 2, 12 प्लस 9x अपॉन 10, 12 प्लस 9x अपॉन 10 इक्वल टू 13। क्या करा 2x एज इट इज प्लस 3, और y की वैल्यू थी, y की वैल्यू ये थी इक्वल टू 13। अब ये इससे डिवाइड तो नहीं हो रहा, कटने का तो नहीं, तो पहले 2x एज इट इज 2x। अब इसकी कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 3 की 12 में भी कर दो, 3 की 9 में कर दो, तो 12 3 जा 36 प्लस 9 की 3 में करी, 9 3 जा 27x अपॉन 10। क्या बना समझे, 2x एज इट इज प्लस एज इट इज 3 की मल्टीप्लाई 12 में करी 36 प्लस ये वाला 3 की मल्टीप्लाई 9 में करी 27x अपॉन 10 इक्वल टू 13। ये 6 यहां से कट गया था, यहाँ ये कट गया था, इक्वल टू 13। अब इनर ब्रैकेट को अगर हम हटा कर देखा है, यो प्लस 20 से ले लो, यहाँ अपॉन में 1 ले लो, यहाँ ब्रैकेट था, तो अब हम एलसीएम ले सके, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो 10 की मल्टीप्लाई 2x में करी, क्या बना 20x, 10 to 20 प्लस इसकी पूरे की इसमें करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो, वही डिजिट आनी 36 प्लस 27x अपॉन इसकी इसमें करेंगे 10 1 10 इक्वल टू 13। क्या करा हमने 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करी, एलसीएम लेने को, इसकी इसमें, इनकी आपस में इक्वल टू 13। अब डिवाइड में 10 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, तो क्या बनाए 20x, और प्लस भी कर लो साथ में, 20x और 27x कितने बने 47x प्लस 36 इक्वल टू 130, 47x इक्वल टू 130 माइनस 36, 47x इक्वल टू 130 माइनस, तो 47x एज इट इज इक्वल टू 130 में से 36 जाके कितने बने, ये बचे 6 जाकर 94, 130 में 36 जाकर 94। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 94 अपॉन 47 जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 47 7 दिन 14, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। तो अब इस x की वैल्यू 5 में रख लो, 4 में रख लो, 3 में रख लो, कहीं भी रख लो, लेकिन आसान कहाँ पड़ा है हमें 4 में रखने पर, तो मैं 4 में रखकर दिखाता हूँ आपको, इक्वेशन 4 में कहाँ पर रखू, यही रखकर दिखा रहा नीचे, यहाँ पर इक्वेशन 4 में। अब यहाँ पे लाइन लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, यानी कि या फिर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पर रखना मैं, यहाँ पे x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखनी है मैं, तो y की वैल्यू निकलेगी, y इक्वल टू क्या है 12 प्लस 9x, 12 प्लस 9, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10,
अब यहाँ से क्या मिला हमें, y इक्वल टू 12 प्लस 9 टू जा 18, 9 में डायरेक्ट 2 में 9 टू जा 18, 18 और 12 30, 18 और 12 30 अपॉन 10, क्या करा 9 टू जा 18 और 18 प्लस 12 इक्वल टू 13 अपॉन 10। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। क्या आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 10 3 जा 30। तो क्या क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। हमने क्या करा, पहले एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, पहले एक को सोल्व करी, एक को सोल्व करने के बाद दूसरी सोल्व करी, इधर मान लो चाहे दूसरी सोल्व करी। अब हमने कोई इक्वेशन ली, मान लो ये इक्वेशन थी, इससे हमने इक्वेशन अलग बनाई, इससे दूसरी इक्वेशन बनाई, तो उसकी वैल्यू इसमें थोड़ी रखेंगे, उसकी वैल्यू इससे दूसरी में रखेंगे जो कि हमारी ये थी, इसमें रखी, इसमें रखने के बाद सोल्व करके एक्स की वैल्यू आई। अब एक्स की वैल्यू जो आई उसे आप 4 में रख लो, 3 में रख लो, चाहे 5 में रख लो, आंसर सेम ही आना। लेकिन हम 4 में रखे क्योंकि इस वाली इक्वेशन से आसान पड़ जाए, सिर्फ वैल्यू रख के आंसर मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू 2 आई और वाई की वैल्यू 3 आई। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इन चैप्टरों की मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दिया है, आप टेलीग्राम पे बड़े बड़े अक्षरों में सर्च करोगे ना आरकेजी एजुकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आरकेजी एजुकेशन जैसे आप खोलोगे ना, तो मैंने तीनों चैप्टर की पीडीएफ भेज रखी है, चैप्टर 3 सीबीएसई और चैप्टर 3 यूपी बोर्ड, सबकी मैंने पीडीएफ भेज रखी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की। बाकी कमेंट करके क्वेश्चन बता दो कौन सा समझ में नहीं आया। थैंक यू।